हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड है, उन सब के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। तो हमको क्या जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इसमें याद रखना कि क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज होता है। उससे पहले स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि दोज ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंस इन विच इजली फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसा कोई सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, या वो जो है इनके थ्रू जो है क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास न कर पाए, या ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी न कर पाए, या इलेक्ट्रॉन इसकी रास्ते से इजीली तरीके से फ्लो न कर पाए, वो कहलाएगा इंसुलेटर। जैसे कि मान लो प्लास्टिक हुआ, इंसुलेटर है। लकड़ी हुआ, वो भी इंसुलेटर है, ठीक है। कंडक्टर की बात करते हैं तो कॉपर हुआ, आयरन हुआ, जो भी है, ठीक है। मेटल मेटल जितनी भी होते हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं। ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना था, ठीक है। तो मेन मुद्दा हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब किसी किसी कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, जब किसी कंडक्टिंग वायर में क्या होता है, डिफिशियंसी या एक्सेस अमाउंट में, यानी कि डिफिशियंसी हो या एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वहां पे जो है क्या होता है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ये ऐसा कहा जाता है, ठीक है। बस इतना ही यहाँ समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज होता है। अगर हम इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो ये फिजिकल एंटिटी होता है, एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी बॉडीज, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एक्सेस, ठीक है, एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी, ठीक है। यानी कि जब किसी बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वहां पे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि जैसे सपोज कर लो, ऐसे मान लो, सपोज कर लो कि मेरे पास जो है ये, इसमें जो है क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या, वाटर भरा हुआ है। ठीक ऐसे ही यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले जो बर्तन है, इससे जो है हम एक जो है लिंक कर देते हैं दूसरे वाले बर्तन को, ठीक है। ऐसे ही इतना ही बड़ा जो है एक और जो है हम ये पॉट लेते हैं, और इसमें भी हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, ठीक है। ये H2O है, ठीक। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। यानी कि देखो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से, ठीक है, पानी का, वो दोनों पे सेम है, दोनों पे क्या है, इक्वल है। और न तो इस वाले, ये जो पॉट ए है और ये पॉट बी, न तो ए से बी में वो ट्रांसफर हो रहा है, और न तो बी से ए में, बिकॉज जो दोनों में क्या है कि जो वाटर लेवल है वो क्या है, इक्वल है। लेकिन वहीं अगर सपोज कर लो कि दूसरा एक केस हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरा केस देख लेते हैं। मान लो ये है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और यहीं से हम ऐसे करके एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पानी जो हम यहीं तक कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो पानी है इसमें फ्लो होकर के
यानी कि वाटर जो है फ्लो करके दूसरे वाले पॉट में आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं क्या कि जब प्रेशर यहाँ पे हाई है और यहाँ पे क्या है लो है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, ये हाई है, और यहाँ पे प्रेशर वाटर का जो है कम है, लो है। तो ये हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो वाटर है इस वाले पॉट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, वाटर लेवल इसका अब जा करके बढ़ने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी से, सपोज कर लो कि अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस है सपोज। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस में, और 98.6 बोले तो फ़ारेनहाइट में, और 310 होगा आपका डिग्री केल्विन में। ठीक है, तो मान लो कि ये 37 डिग्री सेल्सियस किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है और उस समय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हमेशा जो हीट का ट्रांसफर होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रांसफर होगा यहाँ पे चला जाएगा। ये मेन मकसद हमारा यहाँ पे क्या बताने का है, हमारा मतलब ये है बताने का कि ठीक ऐसे ही जब किसी कंडक्टिंग वायर में, सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, ये एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है। जब किसी कंडक्टिंग वायर में या तो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं किसी एक एंड पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक एंड पॉइंट पे जो है अमाउंट जो है इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा हो जाता है, या किसी एक एंड पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। इनके वजह से जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, फ्लोइंग होता है। इनके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होते हैं फ्रॉम वन एंड पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट। सपोज कर लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा मात्रा में है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी दूर मात्रा में है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का फ्लोइंग किधर की तरफ होगा, फ्रॉम ए इन पॉइंट टू बी एंड पॉइंट। ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अ फिजिकल एंटिटी, ठीक है, इन विच व्हेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन excess or deficiency, the flowing of electron in one end point to another end point from a conducting wire, ठीक है, then called electricity। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। यानी कि डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आया कि किसी कंडक्टिंग वायर में क्या फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इसको P प्लस से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमको पता चल गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन, सपोज कर लो कि ये मेरे पास ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती हैं, शेल होनी होती है, ऐसे करके सेल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये पूरा जो शेल है, ठीक है, ये शेल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 3 शेल हैं। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से इसे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे
कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके वजह से जो है पूरा न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसके जो सेल है, ये जो सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है मूव करते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, न कि प्रोटॉन्स, ठीक है। किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो कौन से चार्ज की बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। वो किस चार्ज की बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो याद यहाँ पे आपको करना है कि अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आता है कि क्या होता है, तो बस इतना ही बता देना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये बता देना है कि जब किसी कंडक्टर में किसी एक इन पॉइंट या दूसरे इन पॉइंट की अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जो है इट ट्रांसफर वन एंड पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। या एक वर्ड में ये कह सकते हैं कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी कि हम लोग समझ लिए कि चार्ज का फ्लो करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक समझना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज, ठीक है। तो फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फ्लोइंग ऑफ चार्ज, अब हमको ये समझना है कि चार्ज क्या है। तो चार्ज जो है क्या होता है, वो हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी आपको पता होगा, दो टाइप की क्वांटिटी है, एक स्केलर और वेक्टर, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वो कहलाते हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज। और जिनके लिए केवल मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उनको जो है हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा जो ये चार्ज है उसकी जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात अगर बात करें हम इसकी एसआई यूनिट की, ठीक है, एसआई यूनिट की, तो ये होता है कूलॉम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट कूलॉम होता है, सी से जो है इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज क्या होता है, क्योंकि ये फ्लो करता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यही तो चार्ज है। तो चार्ज आपका प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी हो, तो हम प्लस वाले का भी देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो दोनों हम देख लेते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। वही चीज यहाँ पे प्लस रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, दोनों सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस और प्लस जो है चार्ज है। दूसरी बात हमको याद करना है, जो चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका जो साई यूनिट है वो क्या है, गुलाम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो कि किसी कंडक्टिंग वायर में अगर एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखो जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग होगा, ठीक है, जब किसी, मान लो ये हमारे पास जो है कंडक्टिंग वायर है जिसका पॉइंट ये है और ये पॉइंट एंड पॉइंट जो है बी है। अगर मान लो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सारे सारे जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या है, बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, क्या होगा, ये सपोज कर लो ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो इतना चार्ज लेके जाता है, ठीक है। मान लो ये कंडक्टिंग वायर है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है
इसके पास कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, इसके पास इतना चार्ज है। ठीक है, और चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई क्यू। ठीक है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू लिख सकते हो। ठीक है, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सपोज कर लो कि ये क्यू है, एक इलेक्ट्रॉन जाए तो इतना चार्ज लेके जाए। अब सोच लो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मान लो दो अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करोगे, 2 × -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिख दोगे, यानी इसका मल्टीपल हो जाएगा। 3 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर सोचो कि हमको पता ही नहीं है n इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हों, तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर n से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू ई, यानी कि ये हो गया Q बराबर एन ई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया Q बराबर एन ई। Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। E क्या है, E जो है यहाँ पे बता रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो हमको 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो 5 इंटू ई की जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमको पता चलता है कि चार्ज कितना है। ठीक है, याद रखना। और ये भी बता दूं कि एक कूलाम चार्ज में जो है, जो फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। ठीक है, इतना जो है फ्लो होते हैं। तो इस तरह से जो है हम देखें कि यहाँ पे जो है हमको समझ में आया कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको और थोड़ा सा देखें तो ये जो है यहाँ पे सपोज कर लो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मुझे चार्ज पता करना है और किसी कंडक्टिंग वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 5 फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 फ्लो कर रहे हैं, तो बताओ कि उसमें कितने, तो Q बराबर एन ई वाला रूल लगाएंगे, या तो कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q एन की जगह पर कितना 5, इलेक्ट्रॉन की जगह माइनस लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लगा दो 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अब बताओ 16 5 सा 80 यानी 8 हुआ, 10⁻19 कूलॉम। तो Q की वैल्यू आ गया तुम्हारा 8 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ये चीज़ जो है आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि क्या है, चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो आपको अच्छे से समझ में आई होप आया होगा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। छोटे छोटे पॉइंट से पहले ही समझ लेते हैं, फिर आगे की सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितनी अमाउंट में जो है किसी कंडक्टिंग वायर में या किसी कंडक्टर में जो है चार्ज का फ्लो होना, यानी कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को हमको याद आना चाहिए, इसे जो है आई से डिनोट किया जाता है। इसे किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज। और चार्ज को ऑलरेडी हम बता चुके हैं किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, flowing through a particular area
ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही फ्लो करना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाएगा ना। कंडक्टर का अगर मान लो एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसका लेंथ होगा, उसके ही अंदर जो है वो क्या होगा, फ्लो होगा। तो फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंजर्वेशन इन यूनिट टाइम, ठीक है, ऑफ कंजर्वेशन इन यूनिट टाइम, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या हम इसको और दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, ऐसे लिख द फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, through a conducting wire in per unit time is known as इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी कि हमको ये पता चला कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में ये पता चल जाए कि कितनी अमाउंट में जो है चार्ज का फ्लो हो रहा है, यानी कि चार्ज जो है कितनी अमाउंट में जो है फ्लो हो रहा है उसके साथ, तो हमको ये पता चल जाएगा। तो और पर्टिकुलर एरिया होने चाहिए, और एक पर यूनिट टाइम में फ्लो हो, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल सोचो, यहाँ पे मान लो मेरे पास ये वायर है, ठीक है, और यहाँ से एक एंड पॉइंट ये है ए, और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे बी है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो क्या है कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट यानी कि सपोज कर लो एक सेकेंड में अगर एक कुलाम चार्ज, एक 1 सेकेंड में अगर एक कुलाम चार्ज फ्लो करता है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से पता चला हमको कि जो इसका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म में एएमपी से डिनोट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। उसे किससे डिनोट करते हैं, एएमपी से, ठीक है। एक बार और समझो, यानी कि पर यूनिट टाइम में अगर कोई अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है, तो उससे ही कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। एक दूसरे लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज flowing through a conducting wire in 1 second, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज flowing through a conducting wire in 1 second, it get या it generate 1 एम्पियर ऑफ करेंट, ठीक है, इट गेट 1 एम्पियर ऑफ करेंट। ये बिल्कुल हमको याद होना चाहिए। इससे पता चला कि यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1, ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल टू, ठीक है, क्या ऐसे पहले ये इसका वो लिख लो, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये तो पता चला ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है, टी क्या है, टाइम है, पर यूनिट टाइम, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट है, ठीक है। अच्छा चलो यूनिट की बात कर लेते हैं। चार्ज का यूनिट बताओ क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है, ठीक है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। तो हमको अगर इलेक्ट्रिक करंट का निकालना यूनिट क्या होता है, तो क्या हो गया, जल्दी से बताओ, यानी कि यूनिट ऑफ आई, आई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका यूनिट निकालना है तो जल्दी से बताओ, क्यू का क्या लिखे, कूलॉम, और टी का क्या लिखे, सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं या तो कूलाम अपॉन सेकेंड या कूलॉम पर सेकेंड, ठीक है। ये भी लिख सकते सी पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं सी सेकेंड पे -1। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कूलॉम है, ठीक है। तो कूलॉम पर सेकेंड ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लेकिन अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें, अगर क्या करें,
एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट क्या है इसका इलेक्ट्रिक करंट का, तो 1 एम्पियर ही क्या कहलाता है, 1 एम्पियर की बात छोड़ो, एम्पियर ही क्या कहलाता है, कूलाम अपॉन सेकेंड कहलाता है। ऐसे लिख दो, एम्पियर इक्वल टू क्या, कूलाम अपॉन सेकेंड, ठीक है। शॉर्ट में भी क्या लिख सकते तुम, शॉर्ट में ये लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख सकते, एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आई बराबर क्या होगा, Q/T, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सोचो कि अगर मान लो तुमको डायग्राम ही दिखाना हो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज कर लो कि अगर तुमको डायग्राम दिखाना हो, ठीक है, कैसे क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखो, तो एम्पियर हमको पता चला कि ये एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करेंट का। उससे पहले एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक करेंट को ना जी, इलेक्ट्रिक करेंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसका एक नाम होता है। उस डिवाइस का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम है अमीटर। क्या है, अमीटर, ठीक है, अमीटर, उस डिवाइस का नाम अमीटर है। और अमीटर हमेशा जो है, जब किसी भी सर्किट में अमीटर हमेशा जो है कैसे जुड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी कि देखो सीरीज, देखो कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे मैं बता दूं, कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल। सपोज कर लो अगर ऐसे लाइन में जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ा, ठीक है, ऐसे जुड़ा है, तो ये लाइन में, एक लाइन में जुड़ा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अगर मान लो ऐसे करके ऐसे एक पैरेलल में जुड़ा तो क्या हो गया, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया है। तो यहाँ पे याद रखना, एक तो तुम्हारा ये हो गया कि, फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसे जो है आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन अ पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाया। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है आई इक्वल टू Q/T, अभी जस्ट बताया। और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, Q क्या है, चार्ज है, T का है, टाइम है। तो इसके वजह से हमने निकाला कि ये कूलाम पर सेकंड, और 1 कूलाम पर सेकंड क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में मेजर जब भी किया जाता है, उसके लिए मेजरिंग के लिए एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, अमीटर, उसको क्या बोलेंगे, अमीटर बोलेंगे। और अमीटर के लिए क्या होना चाहिए, ये जब भी जुड़ता है अमीटर किसी भी सर्किट में, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। उसके बाद जो है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस। वो आगे मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सोच लो, ठीक है, यही बता दे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रुकावट, ठीक है। सपोज कर लो कि तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो और कोई तुमको रोक रहा है, ठीक है, जाने नहीं दे रहा है, तो वो तुम्हारे लिए क्या हुआ, बाधा हुआ, रुकावट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। तुम कह सकते हो इट रेजिस्ट मी, ठीक है, यानी कि ये बंदा हमको जो है रोक रहा है, तो तुम्हारे लिए उस टाइम क्या होगा, वो रेजिस्टेंस हुआ। ठीक ऐसे ही जब किसी कंडक्टिंग वायर में या जब किसी वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते, तो एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना रहता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब आगे चलता है तो अगला वाला इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं उसको रोकता है, और रोकता है जिसके वजह से क्या होता है, उसे कहते हैं हम क्या, रेजिस्ट कर रहा है, उसे ही कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। इसे ही आगे पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमको पता चल गया कि इसका जो डिवाइस होता है ये एमीटर होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और इसका जो है रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। अब हम देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। तो सर्किट डायग्राम में जो है बहुत ही आसान है इसको सर्किट डायग्राम के हिसाब से सेट करना, ठीक है। देखो कैसे यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो देखो, सबसे पहला काम यहाँ पे मान लो हमने बैटरी लगाया प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस, चलो ये बैटरी लगा दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। बैटरी लगाने के बाद जो है, अब देखो यहाँ पे ये गया, यहाँ पे हमने लिखा अमीटर, ऐसे लगा दिया। अब और भी चीज़ जोड़ना, तो मान लो बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे हमने एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है।
ठीक है, ये बल्ब जोड़ दिया। और फिर यहाँ पे हमने जो है ये आगे मैं बताऊंगा, ये की है, ठीक है, की है। और उसके बाद यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। ये आर है, आगे दिखाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो क्या बन गया है, तो हमारा ये पूरा सर्किट बन गया है। यहाँ पे हमने जो है अमीटर को दिखा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। आज के इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम डिस्कस कर लेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर उसके बाद जो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ना है हमको, ओम्स लॉ क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। उसके बाद आगे हमको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बचा हुआ है। तो देखो ये काफ़ी अच्छा है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और हेल्पफुल है अगर आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर आईआईटी नीट की तैयारी भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आया, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हुए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।